हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका इस टी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। देखिए फ्रेंड, आज हम आपको टेबल में लेआउट के बारे में बताएंगे। जब टेबल ओपन करते बनाते ही हमारे पास टेबल टूल्स होते हैं। डिजाइन के बारे में बता दें, लेआउट के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट का। इसमें आप टेबल ग्रुप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन। सिलेक्ट का होता क्या है, जैसे कि आपका हिंदी को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो आपका लिखा होगा सिलेक्ट सेल। क्लिक करते ही जिस सेल पे आपका कर्सर था वो सेल देखिए हमारा यहाँ से हो गया सिलेक्ट। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद नीचे आता है हमारा सिलेक्ट कॉलम। हम हिंदी वाले कॉलम किए हुए हैं सिलेक्ट। और देखिएगा हमें इसमें क्लिक करते ही हमारे पूरे का पूरा कॉलम ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब जाते हैं अमित वाले रो पे क्लिक किए हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट रो। इस पे क्लिक करते ही पूरी लंबवत जो हमारे पास एक रो है अमित की, वो पूरी सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा सिलेक्ट टेबल। इससे पूरी हम वहाँ पर टेबल कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है फ्रेंड, देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ग्रिड लाइन का। व्यू ग्रिड लाइन क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप उसको कर लीजिएगा सिलेक्ट करते ही आपको होम टैब पे जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे, लिखा हुआ नो बॉर्डर में क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी टेबल की पूरी बॉर्डर हट गई। अब चाहते हैं कि हम इसमें पूरी टेबल वापसी आ जाए, हमारी बॉर्डर वापसी आ जाए, तो हम ग्रिड लाइन से क्लिक करते हैं तो हमारे पास डॉट लाइन आ जाती है। ठीक है, जिसको हम ग्रिड लाइन का यूज करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टेबल तो हट जाएगी हमारे पास। जो बॉक्स देखे हुए थे, बॉक्स के अंदर डटा लिखा हुआ था वो हट गया हमें। ठीक है, ओनली ग्रिड लाइन ही दिख सकती है हमें। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारा प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल, रो, कॉलम, सेल के बारे में खुल जाएगा। जैसे कि हमें टेबल को सेंटर पे लेकर आना, ओके करेंगे तो टेबल बीचों बीच आ जाएगी। देखिए इसको टेबल को कर देते, छोटी कर देते हैं, इतनी कर दी टेबल को। अब देखिए हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, हम सोचते हैं राइट साइड को टेबल आ जाए हमारी। देखिए ये राइट पे आ गई। यदि हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट पे आ गई। ये देखिए फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा डिलीट का। जैसे कि हमने साइंस पे गए, यहाँ पर क्लिक करें डिलीट सेल। इस पे क्लिक करते ही ओके प्रेस कर देंगे, हमारा ये पूरा सेल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ नेक्स्ट ऑप्शन डिलीट कॉलम। हम मैथ वाले कॉलम पे जाते हैं, देखिए, और जाकर डिलीट में क्लिक कर देंगे तो हमारी पूरी कॉलम डिलीट हो गई। हम इस पे जाते हैं राज वाली रो को डिलीट करना है यदि, तो हम देखो जाएंगे डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे, पूरी रो हो जाएगी। इसी तरीके से हम टेबल को कर सकते हैं डिलीट। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं आपको। लिखा हुआ देखो यहाँ पर रो एंड कॉलम। क्या होता है रो एंड कॉलम के बारे में देखो बता देते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रो एंड कॉलम में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट अबव। यदि हम चाहते हैं कि टेबल में सबसे ऊपर साइड को एक और रो आ जाए, हमारे पास इंसर्ट हो जाए, तभी हम यूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए इंसर्ट अबव। या फिर देखो पहले हम डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ से इस रो को डिलीट कर दिया, यहाँ जा करके हम इस कॉलम को डिलीट कर दिया, ये हो गया। हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, देखिए ये हो गया डिलीट कॉलम। फिर इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। नीचे वाली रो को डिलीट करना है तो रो को डिलीट कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से ये सब चीज़ें डिलीट कर दी। अब देखो हम बताते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हो इंसर्ट अबव। यदि हम चाहते हैं कि ऊपर साइड को हमें एक रो इंसर्ट हो जाए तो इंसर्ट अबव में क्लिक कर देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे राइट साइड में हो जाए तो राइट में क्लिक कर देते हैं। चाहते हैं लेफ्ट में हो जाए तो लेफ्ट में क्लिक कर देते हैं। और चाहते हैं कि नीचे हमें इंसर्ट बिलो, नीचे साइड मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इन सभी का यूज कर सकते हैं रो एंड कॉलम में। अगला ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट मर्ज। देखिए मर्ज क्या होता है हम आपको बताते हैं। नीचे साइड को जाएंगे, लिखा हुआ मर्ज। देखिए क्या होता है मर्ज, जैसे कि हमने इन दोनों को, ये हमारी एक सेल ये है और एक सेल ये है, हम इन दोनों सेल को जोड़ करके एक बनाना है हमें, तो एक या एक से अधिक सेल को जोड़ने कर एक मर्ज कर देना ही मर्ज कहलाता है। देखो दो सेल को मर्ज कर दिया। यदि हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे यहाँ पर हिंदी, जैसे हिंदी के यहाँ पर दो परिणाम दिए हुए हैं, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग दो भागों में बांट दें तो हम कर देंगे स्प्लिट सेल का यूज। इस पे जाएंगे, देखो लिखा हुआ नंबर ऑफ कॉलम पे 2 लिख दिया, 2 ही आ जाएगा हमारा, ओके कर दिया, ये आ गया। यदि हम यहाँ पर हिंदी जो भी डालना हो सब्जेक्ट डाल सकते हैं।
ठीक फ्रेंड, इसके बाद लिखा हुआ है स्प्लिट टेबल। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ से इस टेबल के दो भाग हो जाएं, राज और अमित अलग हो जाएं और मनीष और निशांत अलग हो जाएं, स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे नीचे कर लेते हैं। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते ही देखिए हमारे पास मनीष निशांत अलग हो गए और राज और अमित ये दोनों अलग हो गए। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारे यहाँ पर ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है? जैसे ही आप ऑटो फिट में क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक किया, ऑटो फिट में क्लिक करते हैं, लिखा हुआ देखो नीचे 2-3 ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो फिट कॉन्टेंट्स, इसमें क्लिक करते हैं जो हमारा लिखा हुआ डाटा होगा, डेटा के अनुसार देखो हमारी टेबल सेट हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे, लिखा हुआ है ऑटो फिट विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन को अकॉर्डिंग, ये विंडो के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा फैल जाएगा। यदि हमने क्लिक कर दिया है ऑटो फिट कंटेंट में और यहाँ पर डालते हैं, जैसे डाल देते हैं यहाँ पर हम हिंदी डाल देते हैं, और भी कुछ लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख दिया हमने और डाटा हमारा देखो सेट हो गया। ठीक है, यदि हमने यहाँ पर कर दिया फिक्स कॉलम पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट, जैसे कि आप हिंदी लिख देते हैं, जैसे हिंदी देखो कुछ भी लिखेंगे हम यहाँ पर, ये होता है ऑटो लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ है फिक्स कॉलम। यदि हमने इसकी कॉलम को फिक्स कर देंगे, यदि हम इसकी इतनी कॉलम को हम यहाँ से हटा दिया, ये है, यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे डाल दिया हमने इंग्लिश दोबारा से। जैसे हमने ऑटो फिट पे क्लिक कर दिया था तो ये टेबल की जो सेल है वो फिक्स हो गई, जो कॉलम है हमारा वो फिक्स हो गया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि हमने इस पे क्लिक कर दिया ऑटो कंटेंट, तो कंटेंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विंडो की कोडिंग सेट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर हमारा, हम इसी में यूज करके बताते हैं आप लोगों को। दिया हुआ हाइट और विड्थ, यदि हम चाहते हैं कि इसकी हाइट को बढ़ाना है तो हाइट बढ़ा देंगे, कॉलम बढ़ा देंगे, कॉलम की साइज बढ़ा देंगे, ये देखिए। ठीक फ्रेंड, यहाँ से हाइट और कॉलम की साइज किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। बट देखिए फ्रेंड, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं क्या हो रहा है। यदि हम चाहते हैं, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर रो की हाइट इतनी बढ़ा दी, ठीक है, और हम यहाँ से देखो जानबूझ कॉलम को बढ़ा देते हैं, कॉलम की साइज देखो इतनी कर देते हैं और रो की भी कर दी, ये देखिए, ये हो गया हमारा रो और कॉलम। अब यहाँ पर देखिए कि निशांत की साइज कितनी ज़्यादा है, और मतलब कि निशांत की साइज बहुत कम है और यहाँ पर मनीष की साइज बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि जो मनीष और निशांत दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट में क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, देखो रो की साइज हमारी बराबर बराबर हो गई। और हम चाहते हैं कि इसके जो कॉलम है, कॉलम बराबर बराबर में बट जाए, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्लिक कर देंगे, तो देखो ऑटोमेटिक ये सेट हो गए। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम इनका यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट जाते हैं हम यहाँ आगे, देखो लिखा हुआ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में देखो आ जाते हैं हम यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पर अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, लेफ्ट पे जाना है, सेंटर पे, राइट पे, आप कहीं भी जा सकते हैं, डाटा को कहीं भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाता है। इसका दिया हुआ यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन, देखो इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में इसको मोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद लिखा हुआ सेल का मार्जिन, हम चाहते हैं कि जो ऊपर से इसकी जो साइज है, मतलब कि हाइट है, थोड़ी सी बढ़ जाए, यहाँ पर बढ़ा देंगे। लेफ्ट से हम चाहते हैं लेफ्ट से भी थोड़ा सा बढ़ जाए, ओके कर देंगे। देखिए लेफ्ट से और यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यदि हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर यदि 1 कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरीके से इसकी साइज यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर डाटा सिलेक्शन क्या होता है। यहाँ पर डाटा सिलेक्शन में जाएंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ शॉर्ट का, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पर नेम। हम यदि चाहते हैं कि अमित, राज और मनीष निशांत लिखा हुआ है, तो पहले हमारे पास राज आ जाए, हम नेम की कोडिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ पर जाते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर नेम हमारी हेडिंग आ गई, शॉर्ट कर देंगे टेक्स्ट को, डिसेंडिंग में क्लिक कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। देखिए पहले राज आ गया, फिर निशांत, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ गया। हम चाहते हैं कि जो
ये डेटा है डिजिट्स है हमारे, डिजिट्स भी हमारे नंबर के अकॉर्डिंग सेट हो जाएं 1 2 3 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखो कॉलम 2 आ गया, यहाँ पर देखो आ गया। अब हम इसको पूरी को हटा देते हैं, पहले दूसरी पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लिया। देखो यहाँ पर डिजिट आ गया, यहाँ पर नंबर, हम असेंडिंग में क्लिक कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। देखिए पहला हमारा 1 3 4 5, ये हमारा 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग हमारा सेट हो गया, जैसे अल्फ़ाबेट वैल्यू बोलते हैं इस तरीके। ठीक है फ्रेंड, और अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको बताते हैं, लिखा हुआ देखो पहला कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ टैब, हम टैब की कोडिंग सेट कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे पास जो टेबल है वो हमारी चारों तरफ से पूरी बॉर्डर हट गई, टैब की कोडिंग आ गया। ठीक है फ्रेंड, हम कंट्रोल जेड करके देखो उसको बैक कर देते हैं, फिर देखिए इस तरीके से सेट कर लेते हैं। लेफ्ट पे जाएंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर ये कॉमा, बीच में कॉमा आ जाए तो ओके प्रेस करते हैं। देखिए हमारे इस पर कॉमा आ गया, देखिए हिंदी इंग्लिश, ठीक है, नेम इंग्लिश। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिखा हुआ है फॉर्मूले का, हम जाते हैं नीचे फॉर्मूले में, ये देखो फॉर्मूले का आ गया। जैसे ही हम फॉर्मूले में क्लिक करेंगे तो एक विंडो हो जाएगी ओपन। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक लिख के आ गया, इक्वल सम यहाँ पर लिखा हुआ है LEFT, क्योंकि जो डेटा है हमारा, जो कर्सर हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, डेटा जो लिखा हुआ लेफ्ट में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में क्लिक करेंगे, लेफ्ट लिखा हुआ यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक हमारा ये काउंट कर लिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर फॉर्मूले में जाएंगे, देखो अबव का मतलब होता है ऊपर की संख्या। यदि हमें ऊपर की संख्या नहीं करनी है काउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लेफ्ट। देखिए हम यहाँ पर इसको हटाकर लिख देते हैं लेफ्ट LEFT और ओके प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे पास इस तरीके की संख्या हमारी ये काउंट कर ली। देखिए फ्रेंड, और आपको बता देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले में क्लिक करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इक्वल लगा देंगे और हम यहाँ पर 50 कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पर 20 जोड़ देना है कि 50 20 कितने होते हैं। ओके प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर जैसे इक्वल लगा दिया, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 100, माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 25, ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर काउंट करके दे देगा। ठीक फ्रेंड, आया समझ में। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं आपको, रिपीट हेडर रो क्या होता है। ओके फ्रेंड, रिपीट हेडर रो क्या होता है हमारा। एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो हमारे पास ये हमने एक विंडो में बना के रख लिया था पहले से ही, और हमने देखो इस पेज यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में भी देखो टेबल बनी हुई है और नेक्स्ट पेज पे भी टेबल बनी हुई है हमारी। ठीक है, हमने टेबल को एक साथ जोड़ दिया था। देखिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी, हम चाहते हैं कि जो लिखी हुई हेडिंग है नेक्स्ट पेज के सबसे ऊपर वाले रो में दिखे हमें, तो इसलिए हम करते हैं रिपीट हेडर रो का। इस पर क्लिक कर दिया और रिपीट हेडर रो में जैसे क्लिक कर दिया, हम देखो एक्टिवेट हो गया। इसके चारों तरफ पे देखिए हमारे येलो कलर का आ गया। नीचे जाते हैं हम, देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट वाले पेज पे हेडर आ गई, और नीचे जाते हैं देखिए इस वाले पेज पे देखो हेडर आ गई। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हम रिपीट टू हेडर रो का यूज कर देते हैं। ओके फ्रेंड, आपको इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यदि कोई डाउट समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ